Assalamu alaikum guys. We're gonna kick off day 2 of our Android bootcamp. I will be your speaker for today. I am Usman Bashir, I'm a student at IBA. Today's session is going to be all about the Android user interface. Before we start, I would like to show you guys कि हम अचीव क्या कर रहे हैं आज, हमारा एंड गोल क्या है कि आज जब हमारा मीटिंग का इख्तिताम होगा तो हम क्या कुछ बनाना और क्या कुछ समझना सीख लेंगे। जो हम आज बनाने जा रहे हैं वो होगा एक एंड्रॉयड का इंटरफेस जिस पे एक यूज़र को फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखने की लिख पाएगा वो, और फिर हम जब एक बटन को दबाएंगे तो वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। ये हमारा आज का गोल होगा। अब हमें जब ये पता लग गया है तो लेट्स गेट इनटू इट। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही हो। XML मार्कअप लैंग्वेज होती है जो एंड्रॉयड यूज़र इंटरफेस में इस्तेमाल की जाती है। एंड्रॉयड यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है अगर हम कंपेयर करें बाकी यूज़र इंटरफेसेस से। XML वो मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करके अपने एंड्रॉयड में फ्रंट एंड को डिज़ाइन करते हैं। ये मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या 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 सिंटैक्स होता है इसका, ये हम चल के देखते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम अपना एंड्रॉयड का फ्रंट एंड डिज़ाइन करने जाते हैं तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप हमारे पास 4-5 तरह के होते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट जिसे कहते हैं, मैं नाम अभी लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, वी विल सॉर्ट आउट कि ये फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं लेटर ऑन। कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, लीनियर लेआउट होता है। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जो भी बटन या जो भी टेक्स्ट हमने अपने लेआउट में डाला है वो इस्तेमाल होता है एक दूसरे के मुताबिक। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं। फ़र्ज़ करें ये व्यू ग्रुप का बटन है, ये कितना दूर होगा मेरे डेवलपर स्टूडेंट क्लब के टेक्स्ट से, ये मैं डिफ़ाइन करूंगा इस हिसाब से। हम जब इसको करेंगे और डिटेल में तो हमें और अच्छा समझ आ जाएगा। इसी तरह लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है। मोस्टली जो काम हो जाता है वो कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू ऑलमोस्ट सारी डिज़ाइनिंग हो सकती है। अब ये हर किसी के ऊपर होता है कि उसको कौन से लेआउट्स पसंद आए। जब हम लेआउट्स देखेंगे तो फिर आप लोगों को और अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा, हर व्यू ग्रुप के अंदर एक व्यू हो सकता है, एक या ज़्यादा व्यू हो सकते हैं, और एक व्यू ग्रुप के अंदर एक और व्यू ग्रुप हो सकता है। अच्छा, व्यू ग्रुप को छोड़ के अभी हम व्यूज़ देख लेते हैं। एक कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत सारे बटन्स और बहुत सारे टेक्स्ट और बहुत सारे एडिट टेक्स्ट की फील्ड्स हो सकती हैं, क्योंकि उससे जब इस पूरे को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा एक लेआउट बन जाएगा कंसिस्टिंग ऑफ व्यू ग्रुप्स और व्यू। इसी तरह ही व्यू ग्रुप्स के अंदर भी मजीद व्यू ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के अंदर हर पोस्ट जो होती है वो एक कार्ड होता है। तो जो आपका पूरा पेज है वो एक व्यू ग्रुप है और जो कार्ड है वो एक और व्यू ग्रुप है। उसके अंदर फिर एक बटन है जो कि व्यू है, जिसको हम लाइक बटन कहते हैं। So this is how, as an example, the view group works and how the viewing works. ठीक है, मैं अब आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखा दूं ऑफ क्या क्या अचीव हो सकता है फ्रॉम एन एंड्रॉयड फ्रंट एंड। किस तरह के फ्रंट एंड्स डेवलप हो सकते हैं। टुवर्ड्स आवर लेफ्ट एक मेंबरशिप फॉर्म है, बहुत बेसिक सा फॉर्म है, फंक्शनैलिटी बेसिक है, बट फ्रंट एंड पे काम हुआ हुआ है। देयर इज अ सबमिट बटन एंड देयर आर अ कपल ऑफ फील्ड्स यहाँ पे, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी, NIC, फादर नेम, एजुकेशन, डेजिग्नेशन, प्रोफेशन एंड डेट ऑफ बर्थ। एक बैकग्राउंड है जिसमें कलर ग्रेडियंट आ रहा है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है बट लुक्स प्रिटी गुड। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ ID कार्ड डिज़ाइन। ये डिज़ाइन करना मुश्किल होता है, दिस इज
कॉम्प्लेक्स लेवल डिजाइनिंग एंड एंड्रॉइड स्टूडियो, क्योंकि XML में इस तरह की डिजाइनिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है। वो जब हम अभी ट्यूटोरियल करेंगे, हैंड्स ऑन कोड करेंगे, तो हमें समझ आएगा हमें मुश्किल क्यों होती है। द ओनली पर्पज ऑफ शोइंग दिस इज ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के फ्रंट एंड से। सिमिलरली इस तरह की एप्लीकेशन जिसके अंदर साइन अप साइन इन के फॉर्म्स हमने बनाने हो एंड सो ऑन, ये तो बस छोटी सी एग्जांपल्स हैं एक दो ऑफ व्हाट वी कैन अचीव। अगर नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज के विल जस्ट जंप राइट इनटू द कोड, क्योंकि आई नो थ्योरी कैन गेट लिटिल बोरिंग, तो विल जस्ट कीप द थ्योरी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आई थिंक एवरीथिंग जो आप लोगों को समझानी थी टू एज अ प्री रिक्विजिट ऑफ हमने करना क्या है आगे, वो मैंने समझा दी है। तो we're just gonna jump right into Android Studio. So here we go. प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस डेमोज में हमने एंड्रॉइड स्टूडियो की इन्वायरमेंट के बारे में देख लिया था कि द एंड्रॉइड स्टूडियो इन्वायरमेंट हाउ डज इट वर्क, और उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होती हैं, वेयर डज एवरीथिंग गो बेसिकली। आप लोगों को जावा का भी ट्यूटोरियल लास्ट क्लास में दे दिया गया था फॉर दोज हु वेंट कंफर्टेबल विद इट। तो आई एम प्रीटी श्योर एंड्रॉइड स्टूडियो में अब थोड़ा सा यूज टू होना शुरू हो गए होंगे सारे। तो विल जस्ट स्टार्ट राइट अवे। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इसको हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल बेसिक से, ताकि आई थिंक एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, किसी को मुश्किल ना हो। वी हैव द नेम, पैकेज नेम, सेव लोकेशन, लैंग्वेज विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम जावा पे करते हैं ज़्यादातर। आई एम गोना गिव दिस नेम डेमो एप्लीकेशन। पैकेज नेम अभी हमें कंसर्न नहीं है इससे, ये ऑटोमेटिकली हम बाद में चेंज करेंगे, इस पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है टू चेंज दिस। सेव लोकेशन कैन बी एनीथिंग एंड सो ऑन, एज आई हैव टोल्ड कि जावा लैंग्वेज होनी चाहिए। नथिंग एल्स वी नीड टू चेंज, विल जस्ट फिनिश अप। ठीक है, जावा ने हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हमारे पास एक बेसिक, जैसे ही हम खोलेंगे तो हमारे पास एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा होगी। इसके अंदर हमारे पास एक क्लास बनी हुई है, एक मेथड बना हुआ है ऑन क्रिएट का। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन विल गेट इनटू इट, मुश्किल नहीं है, विल अंडरस्टैंड। अच्छा, टुवर्ड्स योर लेफ्ट इफ यू लुक टुवर्ड्स द डेमो एप्लीकेशन राइट हेयर, जो हमारी एप्लीकेशन का नाम था, ड्रॉप डाउन करें इसे हम, तो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, what we are concerned with in this tutorial is the front end. So I'm going to show you how can you get to the front end. Every Java class, हर Java class का एक XML होता है, हम बनाना चाहें तो। जब हम एक डेमो, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ होंगी, एक जावा की क्लास होगी विच इज़ आवर बैक एंड, विच इज़ व्हाट यू कैन सी राइट हेयर, और एक XML फाइल होगी .xml, एक्टिविटी मेन .xml, जो इसी की ही XML फाइल है। What this is going to do is this is going to basically create एक virtual screen बना देगा, दो virtual screens, as you can see, एक left पे एक right पे, एक blue है एक white है। I'll tell you why there are two screens, but this is basically हमारा एक front end है कि हमें अभी हमारी जो एप्लीकेशन है वो इस तरह की दिखती है। ये फ्रंट एंड डेवलपर्स को हेल्प करने के लिए है कि हाउ डज इट लुक। अच्छा, इफ यू गो टू अ टॉप राइट कॉर्नर of Android Studio, so there are three options. There's code, there's split, and design. For the purpose of this tutorial, we'll stick to split. What this does is it shows us the virtual screen and the code that is behind that virtual screen at the same time, making it easier to work. So everything that we do over here in the code part is going to be reflected to us यहाँ पे हमारी virtual screen के अंदर, and vice versa. जो भी हम यहाँ पे करेंगे वो reflect होगा in our code. So this makes it easier हमारे लिए to get to know everything. अच्छा, secondly, why are there two screens? Well, the purpose is कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक text डाला अपने front end design के अंदर, but we don't want the user to see that text or that button. For example, that button is disabled. Now what happens is कि अगर वो बटन डिसेबल है तो हमें वो वाइट स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, पर हमें वो बटन इस ब्लूप्रिंट वाली स्क्रीन पे दिखेगा, विच इज ऑन आवर राइट, विच इज द ब्लू स्क्रीन। आसान तरीका इसको याद करने का ये है कि द ब्लूप्रिंट इज द राइट स्क्रीन एंड द फ्रंट एंड डिजाइन इज द लेफ्ट स्क्रीन। सो एवरीथिंग दैट इज ऑन द डिजाइन, चाहे वो
इनेबल्ड हो या डिसेबल्ड हो विल बी वो आपको दिख रहा होगा आपकी राइट वाली स्क्रीन पे इन द ब्लू स्क्रीन, ब्लू प्रिंट में, और जो यूजर को एक्चुअली में दिख रहा होगा दैट विल बी दिस द वाइट स्क्रीन, राइट? ठीक है। जैसे हम हर लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं हेलो वर्ल्ड कैसे लिखना है। इन्होंने हमें हेलो वर्ल्ड लिख के दिखा दिया है। दिस इज बेसिकली द XML फॉर्मेट। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ XML फॉर्मेट ताकि हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो मूविंग फॉरवर्ड्स। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? आई एम जस्ट गोना डिलीट द टेक्स्ट यू। फाइन। अच्छा, वी इन द स्लाइड्स भी हमने देखा था कि हमारे पास व्यू ग्रुप्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ द व्यू ग्रुप known as constraint layout, which is what we're concerned with Aaj in this tutorial. What does this constraint layout do? We'll look into it. This is basically the format of how an XML code is written. So there is an opening tag. You define what you are opening, and then there's a closing tag. Everything in between the open tag right here are the attributes that are defining this tag. Right? And everything that is between this close tag and over here is what goes inside this parent. We'll look into it. जब हम करेंगे हमें और ज़्यादा समझ आएगा. So basically what right now we're concerned with the constraint layout. I'll keep it really simple. हमने बस वही करना है जो हमें default Android Studio अभी दिखा रहा है. मैं यहाँ पे layout change नहीं करूँगा for the purpose of keeping it really basic. Linear layouts and relative layouts and absolute layouts हमारे पास हैं, but let's just do what Android Studio is giving us with, right? ठीक है. Let's start with adding a text view to our front end. अच्छा, there are two ways in which you can design your front end. एक तो होता है कि आप बहुत अच्छे कोडर हैं तो आप डायरेक्ट कोड लिखना शुरू करते हैं XML का और आप कोड से डिफाइन कर दें कि मैं एक टेक्स्ट व्यू डाल रहा हूँ. For people who are beginners, a better way is to go into design, which is to the top right of your screen again. एंड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है टू ऐड एवरीथिंग दैट यू वांट. इट्स बेसिकली अ ड्रैग एंड ड्रॉप. मुझे टेक्स्ट व्यू डालना है, आई एम गोना ड्रैग द टेक्स्ट व्यू, आई एम गोना थ्रो इट राइट इनटू माय फ्रंट एंड. ये आ गया यहाँ पे. सिमिलरली आई वांट ऐड अ बटन. मैंने बटन उठाया और मैंने बटन यहाँ पे ड्रॉप कर दिया. आई हैव अ बटन राइट हियर. दिस इज मच सिंपलर देन कोड लिखें, एंड दिस इज टाइम सेविंग ऑल्सो. So we'll stick to this for the purpose of today's tutorial. Fine. अच्छा, ठीक है. I'm going to tell you first. I'm going to delete the button. पहले हम देखते हैं कि text view का जो एक view है, this text view, how can we stylize this? To do this, मैं code खोलूँगा. बस front end समझना is I don't think very viable in this situation. We'll focus on मैं इसको जूम इन कर लूँ. विल फोकस ऑन फिगरिंग आउट कि हमारा XML का जो फ्रंट एंड का कोड है, हाउ डज इट, व्हाट आई डू ओवर हियर, हाउ डज इट चेंज मेरा फ्रंट एंड टुवर्ड्स द राइट. फाइन. अच्छा, हमने अभी क्या किया था, हमने अपना टेक्स्ट व्यू उठाया डिजाइन के पहले से और हमने टेक्स्ट व्यू को ड्रॉप कर दिया इनटू आवर स्क्रीन, राइट? कोड उसका ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया इन आवर कोड फाइल. ठीक है. This is one of the ये एक फायदा होता है हमें जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं आइटम्स into the front end. अच्छा, as you can see here एक ID डिफाइन हुई है. This is how you define XML के अंदर attributes of a view. We have an ID right here. The ID of this particular text view is known as text view. I'll change this right here to our first text for the sake of better understanding. अच्छा, मूविंग ऑन. द लेआउट विड्थ, व्हाट डज दिस टेल अस? द लेआउट विड्थ के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं. यहाँ पे जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वो रैप कंटेंट का है. विल अंडरस्टैंड व्हाट रैप कंटेंट इज बिकॉज़ इट्स इंपॉर्टेंट. लेट्स से आई रिमूव रैप कंटेंट एंड आई गिव इट सम यूनिट्स. 15 DP. DP is the unit in which मैं यूनिट ऐड कर रहा हूँ टू डिफाइन द लेंथ के इसकी विड्थ क्या होगी. अच्छा, वी कैन सी इन रियल टाइम कि हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसकी विड्थ कम हो गई एंड वो लेंथ में चला गया. बेसिकली टेक्स्ट रैप हो गया बट वर्टिकली हाइट में. इफ आई चेंज दिस DP टू लेट्स से 50 तो हमारा टेक्स्ट ऑलमोस्ट पूरा आ जाएगा. If I change it to 60. Now see what's happening here. I have two options. I can either define my text view की width by manually writing what I want it to be, or I can just ask Android Studio
कि भाई जो भी लेंथ है मेरे टेक्स्ट की बस उसको रैप कर लो, जो भी है मुझे पूरी दिखनी चाहिए इन वन स्ट्रेट लाइन, just wrap it. Fine. Similarly, we have another option which is match parent, which we're going to use आगे जाके. Now what this is doing is कि इसने पेरेंट को मैच कर दिया. अब एज आई सेड अर्लियर कि ये जो पूरा व्यू है, टेक्स्ट व्यू, इसका पेरेंट है व्यू ग्रुप, द व्यू ग्रुप कंस्ट्रेंट लेआउट. दिस इज द पेरेंट. So this entire page is basically the white page is the parent of ये text view. So when we say कि layout width को हमने मैच करना है पेरेंट के साथ, तो उसने उसकी width को पेरेंट पेज के साथ मैच कर दिया. सिंपल इज दैट. नाउ व्हाटएवर आई राइट वो इसी पेरेंट के व्यू के अंदर पूरा फिट आ जाएगा. So these are three ways in which you can define the width of anything basically. Text view हो, button हो, जो भी आपका front end पे है उसको आप इससे define कर सकते हैं. Using wrap content, match parent, and defining your own length. We're going to keep this to wrap content. ठीक है. इसने हमारा content wrap कर लिया है. एक दो सवाल है before you move on. Sure. Someone has asked what is the use of a text view or button if it is disabled. ठीक है. ठीक है. देखो sometimes ऐसा होता है कि you want to add a you want to add a functionality कि मेरी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो मुझे वो बटन डिस्प्ले कराना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्म बनाया फ्रंट एंड का जिसके ऊपर जस्ट फॉर द सेक फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट नेम है और एक लास्ट नेम है विच वी आर डूइंग राइट नाउ. मैंने ये करना है कि मुझे उस बटन को डिसेबल करना है until the point कि जब तक the user adds in the first name and the last name. Fine. First name last name जैसे उसने ऐड कर दिया I want to show it to them. बटन डिसेबल था, मुझे ब्लूप्रिंट में दिख रहा है. सिमिलरली मुझे बटन को डिसेबल करना है. मैं लेट्स से आई एम मेकिंग टू फॉर्म्स. फाइन. मैंने दो फॉर्म बनाए इसी तरह फर्स्ट नेम के, लास्ट नेम के और बटन के. मैंने उसके अंदर जो जो एक बटन दिया था मैंने उनको दो बटन रख दिया इन वन ऑफ द फॉर्म्स और दूसरे के अंदर मैंने सेम बटन रख दिया. सो बजाय इसके कि मैं उस बटन को डिलीट करूं आई कैन जस्ट डिसेबल दैट बटन ताकि मुझे याद रहे कि सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फॉर्म्स, वरना दिल बोथ लुक द सेम टू मी. सो सिमिलरली इस तरह के बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी जहाँ पे यू माइट हैव टू डिसेबल अ बटन और डिसेबल अ टेक्स्ट व्यू और एन एडिट टेक्स्ट टू बी टू यूज इट लेटर ऑन और फॉर अपनी फंक्शनैलिटी के लिए आसानी करने के लिए. तो उसमें एक काम आता है कि वरना हमें पता ही नहीं लगेगा कि यार ये मेरा एक मैंने टेक्स्ट तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है बट मुझे फ्रंट एंड पे तो दिख ही नहीं रहा. तो दैट्स व्हाई वी गो टू द ब्लूप्रिंट देन. ओ अच्छा, सो आई हैव दिस राइट हेयर बट इट्स डिसेबल्ड राइट हेयर बिकॉज मुझे अभी दिखाना नहीं है. आई विल शो इट टू देम लेटर ऑन. So that's the reason why we disable our views. I hope that answers your question. Do we have another question? Okay, ठीक है. There is one more question. Yeah, there's one more question. Okay, what do you prefer for front end, drag and drop or to write XML code? That's a very good question because I was hoping को ये पूछेगा. मैं personally I write the code because drag and drop में I don't know what's going on the back end. मुझे when I say the back end I mean the front end के code के अंदर, because I really want to know कि यहाँ पे हो क्या रहा है. What I do is I prefer a hybrid kind of system. जब मैं अपने views define कर रहा हूँ I want to add a view तो I'm doing it by code. Fine. बट जब मैं उनकी स्टाइलाइजिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे आगे कंस्ट्रेंट सेट कर रहा हूँ एंड मार्जिन सेट कर रहा हूँ तो आई विल यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी जो आगे हम देखते हैं कैसे होती हैं वो. दिस इज बेसिकली कोड करे बगैर. सो हाइब्रिड सिस्टम इज बेटर बट यू कैन डू वट एवर सूट्स यू. मेरे लिहाज से आई थिंक यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड आपको ज़्यादा खेलने का मौका मिलता है व्हेन यू कोडिंग. ऑब्वियसली that's the basic rule हर जगह. but whichever language you're doing, आप कोडिंग कर रहे हैं आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं. आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे will be a bit limited, but सब कुछ हो सकता है whichever suits you. I hope that answers your question. तो I'll move on with how right. So similarly जैसे हमने width में wrap content किया था उसी तरह ही हमने height में भी wrap content अभी के लिए किया हुआ है. Let's say for the sake of example मैं इसको 25 dp कर दूं तो see the height रिफ्लेक्ट हो गई फॉरन यहाँ पे एज चेंजिंग. मैं बड़ा कर देता हूँ और 60 dp हो गई तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स ज्यादा बड़ा हो गया बट मेरा टेक्स्ट उतना सही है. दिस डजंट लुक दैट गुड सो आई एम जस्ट गोना रैप कंटेंट. दिस इज अ डिसीजन यू मेक जब आप एक्चुअली हैंड्स ऑन कर रहे होंगे अपना डिजाइन देख के कि मुझे इस तरह नहीं पसंद आ रहा, मुझे इस तरह पसंद आ रहा है.
Now, if you want to change the text of what the box says, that is done by over here, Android text view, right? So right here, if I write hello world, तो मुझे reflect हो जाएगा मेरे front end के ऊपर hello world, and that is our first hello world. अच्छा, अब this is pretty simple. I think मुझे इसको define करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. This is just a text view, एक open text view है जिसको हमने open कर लिया है, उसको हमने एक identifier दे दिया है, first text, जिससे हम इसे identify करेंगे. You can think of it as an ID, कि ये इसकी ID है, किसी और भी view की ये ID नहीं हो सकती first text. This is case sensitive obviously. अच्छा, इस तरह के मैं F कैपिटल करके फर्स्ट टेक्स्ट किसी और को आईडी दे सकता हूँ, बट दैट्स कंफ्यूजिंग. लेआउट विड्थ डिफाइन हो गई. वी कैन डिफाइन इट इन 3 ways. अपनी कस्टम 40dp 50dp. सेकेंडली रैप कंटेंट, and thirdly match parent. Wrap content is just gonna wrap the content. Similarly, match parent is gonna match the width of the box with the parent layout. हमारा parent layout in this case is the white page, जो कि constraint layout है, तो it's gonna match the width with that. अच्छा, another thing जो मैं यहाँ पे I'll just add it really quick. Actually, no, wait. Let's say I wanna, मुझे अपने text की इसका size बढ़ाना है. So it's pretty simple. Now see, so what I did is मैंने drag and drop किया वहाँ से button को, but now I'm gonna customize it using my code because I find it easier that way. Whatever is preferable for you. I write size is gonna show me right here. खुद देगा text size. Fine. मुझे बस यहाँ पे define करना है कि मेरा text size क्या होना चाहिए. I'm gonna define it as let's say 65dp. ठीक है, ये हो गया बड़ा. मैंने zoom in किया हुआ है तो ये थोड़ा screen से बाहर, no actually ज़्यादा बड़ा हो गया. We'll just move it to the center for now. ठीक है. I'll tell you ये बाहर क्यों चला गया, इसको जाना नहीं चाहिए. उसके लिए भी take some precautions in constraint layout. अच्छा, ये हो गया 65dp का. अब why are we using dp and not anything else? So we have couple of options here, जिनमें से दो से हम choose कर सकते हैं. So there's 65dp, which is density dependent, and there's sp, which is scalable. Fine. You can notice कि size दोनों का same ही रह रहा है. मैं dp लिखूं या मैं sp लिखूं, hello world के size में changes नहीं आ रहे. But this is, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है to know when you're developing for let's say एक बड़े user base के लिए आप develop कर रहे हैं अपना front end. कुछ यूजर्स होते हैं जैसे आई थिंक द एल्डरली पीपल, उनको शौक होता है कि हम अपना फोन की जो स्क्रीन है उसको मैग्नीफाई करके यूज करें. तो लेट्स से इफ आई राइट डीपी ओवर हियर, जब वो अपने फोन के टेक्स्ट को या फॉन्ट को लेट्स से उन्होंने 300% पे देख रहे हैं, तो इफ आई रिटन माई टेक्स्ट साइज ओवर हियर इन डीपी, मेरा हेलो वर्ल्ड मैग्नीफाई नहीं होगा जब वो अपने सेटिंग्स से फोन को जाके 300% पे मैग्नीफाई करेंगे. डू गेट इट? तो मेरी ऐप विल नॉट बी स्केलेबल. फाइन, वो 65dp रहेगी, विच मीन्स कि बस वो उनके स्क्रीन के लिहाज से स्केल होगी, नॉट उनकी मैग्निफिकेशन के लिहाज से. बट व्हेन आई चेंज इट टू एसपी, तो इन दिस व्हाट्स गोना हैपन इज, अब जब वो अपना मैग्नीफाई कर ले, उन्हें जितना करना है वो उनके फोन के लिहाज से होता रहेगा. उन्होंने लेट्स से 600% पे वो देख रहे हैं, तो वो 600% मैग्नीफाई कर देगा इसको. फाइन. तो ये वी यूज दिस लिहाज से यूज करते हैं, आपकी मर्जी होती है. मैंने कुछ ऐप्स ऐसी बनाई है इसके अंदर देयर वाज नो नीड टू डिफाइन ऑल द साइजेस एज एसपी, और कुछ में आप डीपी से भी काम कर सकते हैं, कुछ में करनी पड़ती है एसपी में. सो दिस इज बेसिकली योर ओन डिसीजन कि आपकी जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं वो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं. सो फॉर नाउ वी गोना स्टिक टू डीपी, विच इज डेंसिटी डिपेंडेंट. ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा द डेंसिटी ऑफ योर स्क्रीन. अगेन let's change it to somewhat a bearable size, which is 24. Now notice हमारा जो बटन है वो बस फ्लोट करे जा रहा है हर जगह, वो कहीं रुक नहीं रहा. मैंने इसका साइज बढ़ाया तो वो राइट पे चला गया, कम किया तो लेफ्ट पे चला गया. दिस shouldn't happen. So to do that what we do is कि we add constraints. So we have a constraint layout right here, right? अब हम इसको यूज करेंगे. we're going to put it to use, and this is what's going to tell you why constraint layouts are different than linear layouts and why they're different than relative layouts. Or अच्छा, see I have 4 constraints right here. दो vertical constraints हैं, 2 horizontal constraints हैं. what I want to do is, मुझे इस बटन को कनेक्ट करना है अपने पेज के राइट से, पेज के लेफ्ट से, पेज के टॉप से और पेज के बॉटम से.
for now, for the purpose of hello world. So what I'm going to do is मैं इसको पकड़ के राइट पे ड्रैग कर दूंगा. So ये राइट से कनेक्ट हो गया. I'm gonna इसको पकड़ के सेम थिंग लेफ्ट से कनेक्ट कर दिया. नाउ नोटिस ये बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, आई थिंक बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया है in the page. So it's the same distance from the right as it was from the left, क्योंकि मैंने पेज के बिल्कुल सेंटर में कर दिया. अच्छा, इसका फायदा हमें ये होता है कि no matter how big the screen size is, एक बंदा लेट्स से वो छोटे फोन पे देख रहा है 4 इंच के और एक 7 इंच के फोन पे देख रहा है, it's not gonna matter because हमने सिर्फ relative to the screen size हम सेंटर में लिया है. So whatever the screen size is, मेरा hello world अब horizontally center of the screen पे ही होगा. सिमिलरली मैंने वर्टिकल कनेक्शन टॉप से दे दिया, मैंने वर्टिकल कनेक्शन नीचे से दे दिया, मेरा हेलो वर्ल्ड बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में है, नो मैटर व्हाट डिवाइस इज व्यूइंग दिस. फाइन. तो दिस इज व्हाई वी यूज कंस्ट्रेंट लेआउट्स, क्योंकि इससे हमें बहुत हेल्प हो जाती है. हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली कि अगर हमारा स्क्रीन साइज चेंज हो जाए तो व्हाट्स गोना हैपन टू आवर व्यू. ठीक है, तो ये हमारा पहला हेलो वर्ल्ड हो गया जिसका टेक्स्ट साइज 24 dp. अच्छा, नोटिस कि व्हेन आई एडेड दीज कंस्ट्रेंट्स, मेरे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 4 लाइंस का कोड आ गया विच इज डिफाइनिंग माय बॉटम कंस्ट्रेंट, माय स्टार्टिंग कंस्ट्रेंट जो टॉप की है, एंड लेफ्ट एंड राइट, एंड दिस इज ऑल विद पेरेंट. चाहे तो ये कोड कर लें, यू कैन कोड दिस योरसेल्फ. एज आई सेड अर्लियर, आई एम डूइंग इट हाइब्रिड. मैं कुछ काम यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ काम यहाँ पे कर रहा हूँ, विच इज ईजियर, व्हाटएवर सूट्स यू द बेस्ट. सही है. ठीक है, विद दैट आई थिंक वी आर गोना मूव फॉरवर्ड. अब क्योंकि मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है टू व्हाट वी आर डूइंग, तो आई विल पिक अप द पेस बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट द एप्लीकेशन जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में दिखाई थी. नाउ टू डू दैट वी नीड अ कपल ऑफ थिंग्स इन आवर फ्रंट एंड. वी नीड 2 text views. I'll show it to you again. Just a sec. Right, so this is what we're trying to achieve. As you can see, ये एक डेमो एप्लीकेशन है. हमने फर्स्ट नेम डालना है विच इज अ टेक्स्ट व्यू. अब थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो रहा होगा क्या हुआ है. ये एक टेक्स्ट व्यू है, हमने एक टेक्स्ट व्यू डालना है लास्ट नेम का, हमें एक बटन डालना है, और हमें 2 फील्ड्स डालनी है जहाँ पे हम इनपुट ले सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. जस्ट 5 व्यूज इनसाइड 1 कंस्ट्रेंट लेआउट. That's what we're designing right now. ठीक है, so let's get to it. So first of all, as I think is obvious, हम hello world को change करके we're going to change the text to first name. ठीक है, center of the page है, अभी हम इसको center of the page रहने देते हैं. We'll just add other things. The text size थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि everything fits. So there you go, 20 dp का first name आ गया. अच्छा, मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये because I don't know if you can see grayish color है. The default text color मजे का नहीं है Android Studio का. So what we're going to do is we're going to add color to this text. The way we can do that is by just writing color, text color. Now over here थोड़ा सा different है. Basically Android Studio has some default colors saved inside it. तो जब नया project आप बनाते हैं तो आपको कुछ कलर्स में से चूज करने को देता है जब आपने टेक्स्ट अपना डालना होता है. सो यू कैन चूज फ्रॉम योर कलर्स. फाइन. सो राइट हियर ये जो पहला वाला ऑप्शन है, इट सेज कलर ब्लैक. सो आई एम जस्ट गोना एंटर ऑन दिस. सो देयर इज अ फोल्डर समवेयर इन दिस प्रोजेक्ट जिसके अंदर सारे कलर्स हैं. उसके अंदर एक कलर ब्लैक है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हमने बस वो कलर यूज कर लिया. ना व्हाट इट डज इज इट चेंजेस द नेम, द टेक्स्ट का कलर टू जेट ब्लैक कलर, व्हिच लुक्स अ लॉट बेटर देन इट डिड प्रीवियसली. Yeah, ठीक है. अच्छा, now what we need is we need one more text view. I'm gonna drag and drop it from the design panel. So I went into design right here on my top left, top right, sorry, and I'm just gonna add one text view and one button for now. ठीक है, so my layout now has a first name, this is going to be my last name, ये हमारा होगा एक button. ठीक है, we go back to the code.
एंड यू सी हमारे पास टेक्स्ट व्यू तो ये था, उसने ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर दिया विच इज दिस वन, एंड उसने एक और बटन ऐड कर दिया इनटू द कोड इटसेल्फ ताकि वी कैन कस्टमाइज इट. We'll forget about the button for now. I'll just put it at the bottom ताकि it's out of our way for now. We're going to do the same thing that we did to the first name. इसके साथ भी हम ये करेंगे. So I'm going to change the ID right here to second text. ठीक है, I changed the ID to second text. मेरा जो width है is going to be wrap content because I want it all to be shown. My height is going to be wrap content. I want the entire content to be shown. मेरा जो text view है इसको मैं change कर दूंगा because I want my text to be last name. Fine. So now it shows last name. Obviously you can see differences. एक तो इसमें color नहीं है और ये बड़ा भी नहीं है. So we're gonna add, just quickly add size right here. I hope you guys can you guys are following. So there's the text size, and as we discussed, we're gonna add it to DPs. So I think 20 DP हमने दिया the last time. We're gonna give 22 DP. Is that bigger? Yeah, we get 20 DP last time, so हम इसको same रखेंगे. So that's 20 DP, and similarly we are going to add color to it, which will be text color, which is black. So far कुछ करना नहीं पड़ा. All I'm doing is just formulating कि मुझे ये करना है. मैंने drag and drop किया और बस मैंने चीजें थोड़ी बहुत fix कर दी, define कर दी. ठीक है. It's coming alive थोड़ा थोड़ा. But there's a problem here. Our first name हमारा नीचे है, last name हमारा ऊपर है, and हमें first name को थोड़ा left पे रखना है. So now what do we do? What I'm going to do is I'm going to leave the code for a while and I'll just go into design. ठीक है, this is where the design part comes in. जब मैं कह रहा था कि I like to keep it hybrid and half design use करेंगे और हम half code use करेंगे. So this is where the design part comes in. Since मैंने इसकी constraints define करी हुई थी with the parent, I now have the option over here to set margins. See what this is going to do is, जब मैं right वाले margin को 60 कर दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ. Wait. Yeah, here you go. Here you go. So I have the option right here. Wait, what happened? Yeah. So I have the option right here to move this up and down. Fine. I hope you guys can see this. I'll just, yeah, right here. ठीक है. So see, so I can move it up and down like that. And if I want to move it horizontally, so it's right here. ठीक है. So we're just going to set it like that. ये automatically जो code होगा इसका, it's going to generate it itself. खुद set करेगा. We're just going to move it direct design panel से. So I want it somewhere, I think around here. This would be fine. Yeah, this would be fine, I think. Right. So first name is right here. Similarly, so I think this looks good. ठीक है. So for now we're going to leave it as it is. अब हम last name को set करते हैं. The thing is कि we're going to do the same thing with what we did with the first name with the last name. हमने इसकी vertical constraint set करते हैं. हमने horizontal constraint set करी with the parent. And हमने vertical constraint set कर दी with the bottom. ठीक है. अच्छा, now what I want to do is I want to keep my last name at a similar distance to the first name. क्योंकि let's say मेरे पास first name हो, last name हो, उसके बाद मैं password नहीं मांग रहा हूँ, so I want them all to be the same difference from each other. So I'm just going to add the constraint instead of to the top of the page, मैं उसको इसके bottom से add कर दूंगा. Now you see it's going to be, अब इसका जो distance define हो रहा है is no longer being defined by the top of the page, is going to be defined by the bottom of first name. ठीक है. अब obviously हमें इसको यहाँ नहीं चाहिए, we need it somewhere around here, तो we go to the panel again. Choose this, we go to the panel again, move it upwards, we move it left, there we go, and it's set right there. Okay, so we got our first name, we got our last name. So far I think we're doing good. Okay, yeah, it looks alive, coming alive somewhat, we're getting there. Okay. We move on to the button now. I think we need to do something about the button. I'll just go to the split again.
हम कोड और फ्रंट एंड को साथ देखेंगे. इफ यू नोटिस ओवर हियर, लास्ट नेम के कोड के अंदर जो कंस्ट्रेंट्स थी वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड स्टूडियो ने खुद कर दी. दिस इज अ रियली बिग हेल्प. ठीक है. नाउ वी गोना मूव टू द बटन. we're gonna set the button right here. Here is the button. I'm gonna give it in the same way. इसको नाम दूंगा मैं. It's gonna be my button. Why are we giving these identifiers? If anybody has that question, is because we need to connect these to our backend. We'll get to that in a while, but this is we're just doing it पहले से ही. जो भी हम चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हमने उसको वेरिएबल दे दिया ताकि अगर हमें बाद में उसको कनेक्ट करना हो तो we know वो किस चीज़ से आइडेंटिफाई हो रहा है. Similarly, we have a wrap content. We have our button right here. I'll change this to press me, or better yet, do something. Here you go. Okay, so we have our first name, we have our last name, and we have do something. But again, do something की constraints अभी set नहीं है. ठीक है, so we're gonna set the constraints again because otherwise when I run the application in my actual phone, ये यहाँ चला जाएगा, way over here, और इधर उधर बस it's just gonna float because it is not defined कि इसको हमने कहाँ पे रखना है, right? So we're gonna set the constraints horizontally first with the parents. And then we're gonna set it horizontally. Now it's in the center of the page, but we don't need this. Itna uppar. So what we do is we go to design. It's basically the same thing. You just do it like 3-4 dafa with the same with the different views. The basic formula is the same. You do the same things with every view. Fine. So now we have a first name, we have a last name, and you have a do something button. And what we need over here are two input fields. ठीक है. So I go into my design. Okay, I'm already in my design. Do I have an edit text right here? So we go into our text. There it is. So we have plain text and passwords, buttons. Okay, tell you what, we'll just add it from our code ताकि हमें और अच्छे समझ आ जाए कि हम कोड से कैसे ऐड करते हैं चीजें, a view. So this is my first, yeah, so here is my first text view. Under this, I'm going to add an edit text field. I'll keep it zoomed out ताकि हमें साथ साथ दिखता रहे. So this is how you add your own view. You open the bracket, you write here whatever you want. Make sure first words are capital because XML layouts के अंदर you always keep the first words capital. You don't have to do much. Just press enter whenever जो आपने add करना है वो खुद आ जाए. So मेरे पास edit text का option आ गया. I'm just going to press enter. उसने ऑटोमेटिकली एक लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट मुझसे पूछ ली किस विड्थ और किस हाइट का चाहिए. ठीक है. I'll add the width here as let's keep it wrap content for now. We'll see इसमें मसला क्या है. And then when I'm done with this, I just put a bracket. That's all I have to do. Just put a bracket. It'll automatically close the tag. The question? Okay. ठीक है. So that's how you add your own text, your own view. इसी तरह मैं text view भी add कर सकता था, इसी तरह मैं button भी add कर सकता था. That's all you need to do. And then you just define your attributes. अच्छा, notice in the top right, ये जो हमारा edit text है ये बहुत छोटा सा लग रहा है अभी. Now the reason that is because हमने wrap content किया हुआ है और हमारे edit text के अंदर कोई content है ही नहीं. So obviously it's wrapping nothing. कुछ है ही नहीं अंदर तो वो उसको रैप कर रहा है. सो फॉर द रीजन कि हमें दिखे ये, आई विल चेंज द रैप कंटेंट टू मैच पेरेंट. ठीक है. नाउ दिस इज द साइज ऑफ द एंटायर पेज. Similarly, I can change it to be let's say 60 dp, or better yet, let's keep it 100 dp. Oh, even that is smaller, so 180 dp. Yeah, I think that will do. Fine. So we have that right here. I think this would be good to go. We have our height, which is wrapping content. We have our layout width, which is 180 dp. We haven't defined कि edit text का ID क्या होगी. So we're gonna code that in ourselves. We write ID, and then we press enter again.
हमें उसने ऑलरेडी खुद हिंट दे दी कि आपने आईडी ऐड करनी है, एंड देन ब्रैकेट के बाद आई एम जस्ट गोना ऐड स्ट्रिंग नेम जो कि मुझे उसको आईडी देनी है, सो आई विल ऐड इट एज फर्स्ट नेम, ठीक है, दैट विल बी द आइडेंटिफायर ऑफ दिस एडिट टेक्स्ट। या ठीक है, नाउ सिमिलरली जैसे हमने सबके साथ किया था, we'll add the constraints, I'll add the horizontal constraints with the parents, the vertical constraint with the parent, and जो मेरी bottom constraint है, I want to keep it at a similar distance to the button, ठीक है, I don't want to take it all the way to the parent, because फिर मैं 4 चीज़ों से relative अपना layout बना रहूँगा, I'll just keep it relative to the button, ठीक है। Now all I do is I go to design again, and I set it up however way I want it. Fine. I think Usman, take a few questions and then you can continue. Someone is asking Sure. कि अगर आप कोई बटन डिलीट कर देते हैं या फिर कुछ भी आपने टेक्स्ट व्यू लगाया and then you deleted it, but XML में तो उसका कोड आ जाता है, तो is there a chance कि आपकी डिजाइन फाइल करप्ट हो सकती है? ठीक है, that's a good question. There is no chance because the thing is, see what happens over here is कि मैं जहाँ से मैं जैसे ही ऐड कर रहा हूँ to my front end, एक बटन मैंने ऐड किया to my front end, मैं इसको जैसे ही ऐड करूँगा ऑटोमेटिकली उसका कोड आ जाएगा, मैं इसको जैसे ही डिलीट करूँगा उसका कोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. It's as simple as that. So let's just let's add a text view and then try to delete it. We'll automatically see what happens. So मैंने एक text view डाला है यहाँ पे right here, ठीक है. I'll go into the code. इसका corresponding code ये रहा. This is the text view that we have. It's in red. It's in an error state. We'll just keep it over here. ठीक है. Automatically code add हो गया. Now what happens is the moment I press delete, the code gets deleted itself. So जो भी फ्रंट एंड पे हो रहा है, बैक एंड पे हो रहा है, इट्स कनेक्टेड इन एवरी सिंगल वे. जो भी चीज यहाँ पे होगी वो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे. इट्स बेसिकली इंटरकनेक्टेड. लेफ्ट पे होगा तो राइट पे होगा और राइट पे होगा तो लेफ्ट पे होगा. इट्स काइंड लाइक दैट. ठीक है. सो इफ यू आर एडिंग अ बटन वो कोड में ऐड होगा, इफ यू डिलीटिंग अ बटन वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. द ओनली वे उसको आई थिंक फ्रंट एंड से छुपाने का है इज एज आई टोल्ड यू बिफोर, यू डिसेबल इट. दैट्स द ओनली वे. इज देयर अनदर क्वेश्चन? ओके, अच्छा, दूसरा सवाल ये है, जुबैर इज आस्किंग कि हमने लास्ट नेम का टॉप कंस्ट्रेंट जो है वो फर्स्ट नेम से कनेक्ट किया है कि नहीं? या हमने लास्ट नेम का टॉप कंस्ट्रेंट फर्स्ट नेम से कनेक्ट किया. एंड द रीजन वी डिड दैट इज बिकॉज लेट्स से मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम के बाद आई ऐड पासवर्ड. ठीक है. मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया पासवर्ड का, बजाय इसके कि मैं उसको दोबारा टॉप से ऐड करूं और मैं मार्जिन ऐड करूं कि ये इससे और इसके बीच में 20 dp का डिफरेंस होना चाहिए. आई जस्ट डू इट, यू नो, मैं इसको टॉप से कनेक्ट करूंगा, इन दोनों के बीच में 20 dp का फर्क है, आई ऐड अ पासवर्ड राइट हियर, मैं उसको टॉप से कनेक्ट करूंगा, उन दोनों के बीच में 20 dp का फर्क होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सिमिलरली फॉर दिस बॉटम, सो यू नो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है. मैं इसको बटन से भी कनेक्ट करके रिलेटिव कर सकता हूँ कि ये बटन से 20 dp दूर हो, एंड देन ये बटन से 40 dp दूर हो तो ये ऑटोमेटिकली 20 dp दूर हो जाए. सो इट्स अप टू यू. इट्स एक्चुअली अप टू यू. अगर आप चाहो तो लास्ट नेम को भी टॉप से कर दो. इट्स जस्ट हाउएवर यू वांट इट. द ओनली रूल इज कि सारी कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए. कोई एक मिस हो जाए इट्स फाइन, बट देयर शुड बी कंस्ट्रेंट्स ताकि जो कंपाइलर है उसको पता लगे कि ये where does this view go in the entire page of the phone. बस that's the only rule you have. उसके अलावा ओपन है आपके लिए, आपने जिससे कनेक्ट करना है, just whatever suits you best. For me, मैंने हमेशा ऐसे ही किया है कि मैं टॉप वाली कंस्ट्रेंट से उसको ज्वाइन करता हूँ. Okay, एक और सवाल है, can we duplicate a text view so that we don't have to set the constraints again and again? ये फराज ने पूछा. करके देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा. So here is the last name. ठीक है. मैंने टेक्स्ट व्यू को पूरा को पकड़ा एंड आई जस्ट कॉपी पेस्टेड इट राइट डाउन. उसने डुप्लीकेट कर दिया, उसको उठा के नीचे ले गया, काम हो गया. द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज आई हैव टू चेंज द आईडी ओवर हियर टू आई थिंक her text, and I'll change the last name to I think let's say middle name for now. So the constraints are the same now. बस now you see ये भी
अपने ऊपर फर्स्ट नेम वाले पेरेंट से कनेक्टेड था और ये भी अब उसी वाले पेरेंट से कनेक्टेड है. दैट्स द ओनली डिफरेंस वी हैव. दैट्स इट. बाकी इज द एग्जैक्ट सेम थिंग. वो जो चीज हमने ऊपर वाले में करी थी वो डुप्लीकेट हो गई. दिस इज अ वेरी वेरी गुड वे टू कट टाइम अपनी डेवलपमेंट के अंदर. कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट एंड जस्ट चेंज द एट्रीब्यूट्स. that's the best way to do it. I think एक last सवाल ले लो before continuing. There's this question: is constraint layout responsive for every screen, mobile, and tab? That's a good question. Constraint layouts almost हर जगह पे यूज हो जाते हैं. इसीलिए वो easier भी हैं और widely popular भी वही हैं. Linear layouts भी होते हैं, but then उसके अंदर you have to define कि मेरी अगर ऐप साइज इतनी हो गई तो मेरा ये बटन इतना बड़ा होगा. एंड सिमिलरली बाकी सब में मसला होता है. कंस्ट्रेंट्स के अंदर यू डू नॉट हैव टू वर्क विद दिस प्रॉब्लम. कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली उसको स्केल कर देता है टू द साइज ऑफ द स्क्रीन. सो टू आंसर यस, ऑलमोस्ट हर स्क्रीन के लिए यूजेबल हो जाता है. लाइक एंड्रॉइड टैब्स के लिए भी यूज कर रहे हो आप एंड फोन्स के लिए भी कर रहे हो, तो यू कैन यूज इट फॉर वट एवर यू वॉन्ट. बस कंस्ट्रेंट्स यू शुड ऐड द कंस्ट्रेंट और आप उसको बता दो कि अगर हॉरिजॉन्टल व्यू इतना है तो इतना फासला होना चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट, एंड इट डज द जॉब इटसेल्फ. सो बेसिकली यस. ठीक है. I hope that answers everybody's questions. We'll continue with this. So we have our first name right here. We've done pretty good so far. अब what I'm going to do is मैं अब दोबारा ऐसा edit text add नहीं करूँगा. I'll just copy paste it. जैसे अभी एक क्वेश्चन ने पूछा था, हमने 3-4 तरीकों से हमने अपना व्यू ऐड कर लिया. यू कैन सी इसने वेरिएबल सेम था तो इट्स गिविंग मी एन एरर. वी आर जस्ट गोना चेंज द नेम फ्रॉम फर्स्ट नेम टू लास्ट नेम. इसी के ऊपर आ गया है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है, हमने उसकी कंस्ट्रेंट्स नहीं चेंज करी. सो वी राइट हेयर. सो ये भी उतने ही डिस्टेंस पे है. तो बेसिकली ये डबल डिस्टेंस पे है एज कम्पेयर टू दिस. फाइन. सो दिस लुक्स प्रीटी गुड टू मी सो फार. Yeah, so now what we're going to do is we're going to see how this looks in our application on our phone. So for that आपने अपने environment के अंदर top पे जाना है. Right here is the play button and right here you can choose which device you want to run it on. अगर you're plugging in your mobile phone तो वो भी obviously यहाँ पे आ जाएगी, और अगर आपने Android emulator setup किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा. I have 2 emulator setup. I prefer using emulators क्योंकि उस पर बहुत जल्दी मुझे रिस्पॉन्स आ जाता है. बट कुछ कंप्यूटर्स में ऑब्वियसली अगर गूगल क्रोम खुलाओ तो ग्रेडल बिल्ड बहुत स्लो होती है. लाइक व्हेन यू रनिंग द एप्लीकेशन तो वो बहुत स्लो रन करता है, तो एमुलेटर में और ज़्यादा टाइम ले लेता है. तो डिपेंड्स ऑन योर रैम. आई जस्ट ओपन माई एमुलेटर एंड आई विल प्रेस ऑन प्ले. So it says starting the device. Right here we have a device. It's going to take some time to run. मेरे कंप्यूटर के सारे पंखे खुल चुके हैं. Android Studio is very tolling on the memory. जब तक Usman, someone is asking how much RAM is recommended, 8 GB or more. यार जितनी ज़्यादा यूज़ कर लो एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए इज़ बेटर. मैं 16 GB पे यूज़ कर रहा हूँ और मेरे लिए हैंग नहीं होता. बट एटलीस्ट 8 GB तो हो. 4 GB पे तो बहुत हैंग करेगा. स्पेशली एमुलेटर्स तो यूज़ करना मुश्किल है फॉर 8 GB, फॉर लेस देन 8 GB. बट या 8 GB शुड डू द जॉब. अच्छा, सो राइट हेयर वी हैव आवर एमुलेटर. इट्स ओपनड अप. अगर मैं फ़ोन पे भी खोलूँ मुझे बिल्कुल ऐसी स्क्रीन दिखेगी. तो ये आ गया मेरा डेमो एप्लीकेशन. एग्जैक्टली जैसे मुझे अपनी वर्चुअल स्क्रीन पे दिख रहा था वही सब यहाँ पे आ गया ऑन माय वर्चुअल स्क्रीन. मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, बटन प्रेस हो रहा है. हमने एक्शन कोई नहीं डाला अभी तो कुछ हो नहीं रहा. आई कैन ऐड इनपुट राइट हेयर. तो बोथ माई फील्ड्स आर टेकिंग इनपुट. इट्स वर्किंग फाइन फॉर नाउ. राइट. तो हमारा फ्रंट एंड में कोई मसला नहीं आ रहा. राइट. वरना ये रन नहीं होता. अगर कोई एरर आता तो वो इन्वोक हो जाता. ये रन ही नहीं होता, खुलता ही नहीं पेज, ऐप ही नहीं खुलती मेरी. ठीक है. तो वीव चेक्ड कि हमारा फ्रंट एंड बन गया है और हमारा फ्रंट एंड कैसा बना है एंड दैट लुक्स फाइन. अब विल क्विकली मूव ऑन. नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि व्हेन द यूजर इज लेट्स से गिविंग अस देयर फर्स्ट नेम एंड दे गिव अस देयर लास्ट नेम, जब हम ये बटन प्रेस करें तो हम
so what usually happens is कि this is basically एक बहुत skeleton है of a sign in. मैंने email ID ली, मैंने password लिया, मैंने बटन दबाया, मैं check करूंगा email ID do the match and I'll move them on to the inside the application, right? But हम वो अभी कर नहीं रहे क्योंकि उसमें हमें pages चाहिए होते हैं. So for now what we're going to do is हम बस first name लेंगे, last name लेंगे and we will just show it to the user जब वो बटन दबाएगा, right? How will we show it to them? We'll show it to them using a toast. Let's just get into it ताकि जल्दी से we get done with it. We have time for questions. I'll zoom out. I'll close the emulator for now. ठीक है. अच्छा, so this was my front end. Now what I'm going to do is मेरी activity main का ही .java file है, the main activity.java file. I'll just open it up real quick. This is pretty similar, almost similar to हमारी जो Java की ID होती है. हमारे पास packages हैं ऊपर, import हैं, और हमारे पास एक public class है. इस public class के अंदर एक ही method है on create का, और ये रहा. This is you should know. This is what is setting your इस Java की class को connect कर रहा है हमारी activity main.xml से. ये line set content view r.layout.activity_main. Let's say मेरी activity एक मैंने second activity बनाई, उसका नाम मैंने रख दिया xyz.xml, और मैं यहाँ से नाम change कर दूं from activity_main to xyz.xml, तो activity main नहीं दिखाएगा मुझे, वो मुझे दिखाएगा फिर xyz.xml. ठीक है. सो कभी कभार ये होता है कि ज़्यादा फॉर्म से खेल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा स्क्रीन से खेल रहा हूँ, तो और कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपना कोड, तो ये मिक्सअप हो जाता है और कंटेंट अलग दिख रहा होता है और देखना अलग होता है. तो वो यहाँ से सेट होता है कि हाउ विच फ्रंट एंड विल यू सी, और कौन सा बैक एंड किस फ्रंट एंड से कनेक्टेड है. अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव इज कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं और हमारे पास एक बटन है, एंड वी हैव टू manipulate the code of these buttons and those inputs. So for that, I'll just call in some buttons. ठीक है. So this is basically the same as जैसे हम जावा में करते हैं. मैंने एक क्लास है, बटन की क्लास है, वो इन्वोक करी और मैंने उस पे नाम रख दिया my button. मैंने कर दिया इसको डिक्लेयर. अभी इनिशियलाइज नहीं किया, आई एम जस्ट गोना डिक्लेयर इट राइट हियर कि मेरे पास एक बटन है, और फिर आई हैव एन एडिट टेक्स्ट व्हिच विल बी लेट्स से _first name. इसने इंपोर्ट नहीं किया एडिट टेक्स्ट, इसलिए इट इज गिविंग मी एन एरर. इंपोर्ट क्लास आई जस्ट प्रेस्ड. सो अगर समझ ना आया तो मैंने बस यहाँ पे ऑल्ट और टैब दबाया, सॉरी ऑल्ट और एंटर दबाया on the error, it gave me the option of importing the class itself. Similarly मैंने एक और edit text डाला है, so I'll add that to last name. ठीक है. So I have a button, I have a first name, I have a last name. मैंने इनको declare कर दिया. Now मुझे इनको initialize भी करना है, कोई values देनी है, because last tutorial में आपने देखा होगा, समझा होगा कि declare करे बगैर, initialize करे बगैर you cannot use a variable. So for that I will use the names that I've given. My button equals find view by ID. So this is basically ये given है, ये आपको मतलब ये याद हो जाता है. इसका एक ही तरीका है. एक मैंने जो बटन का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको अपने फ्रंट एंड के बटन से कनेक्ट करने का यही तरीका है. सो डिक्लेयर इट एंड देन यू इनिशियलाइज इट. ठीक है. r.id. the name that I have given. So now I'm going to give the name जो मैंने नेम दिया था अपने बटन को. I don't think anybody remembers, मुझे भी याद नहीं है बटन को क्या नाम दिया था. So we'll just quickly look up. हमने बटन को क्या नाम दिया था. Here it is, my button. ठीक है. Let's change it to my button 2. ठीक है. So this is my button 2. So I'll just go into my main activity now, and I'll just add over here my button 2. ठीक है. What this line is doing, it is ये मेरे जो फ्रंट एंड का बटन है उसको कनेक्ट कर रहा है, जो मैंने अपने बैक एंड पे एक बटन डाला है उसकी फंक्शनैलिटी को कनेक्ट कर रहा है आपस में. व्हेनेवर ये प्रेस होगा मैं इसको यूज करके एक्शन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ओके दिस माय बटन 2 हैज बीन प्रेस्ड ऑन द फ्रंट एंड, तो मैं अब अपने बैक एंड के बटन से उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकता हूँ. कैसे करता हूँ हम वो देखेंगे आगे, बट दिस इज हाउ यू डू इट. ये इसका डिफॉल्ट तरीका है एंड्रॉइड स्टूडियो का टू define views and declare views. Similarly मैं first name को भी इसी तरह ही कर लूँगा, find
view by id r dot id dot I think we named it first name. Yeah. So first name and then similarly last name. Find view by id r dot id dot last name. So इसलिए हमने वेरिएबल्स डिफाइन करे थे अपने फ्रंट एंड के अंदर, ताकि हम जब बैक एंड के अंदर आ रहे हो, अपनी जावा क्लास के अंदर आ रहे हो, तो वी नो कि अच्छा ये वाला जो बटन था उसका वेरिएबल आईडी ये थी, ताकि यू कैन कनेक्ट देम। इसीलिए वो सारे आपस में यूनिक भी होते हैं, बेसिकली जैसे वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाट आई ऐड ओवर हियर इज आई ऐड अ टाइप कास्ट यहाँ पे। द रीजन आई एम डूइंग इट इज जस्ट टू बी सेफ, की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, but whenever you're playing with edit text, it is recommended कि आप इसको टाइपकास्ट कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइंड यू बाय आईडी करे और उसको एज अ टेक्स्ट क्यू ले ले, कंसिडरिंग आप उसको किस तरह यूज कर रहे हैं। सो देयर इज नो हार्म। मैं तो खुद प्रैक्टिस करता हूँ कि आई टाइप कास्ट व्हेनेवर मैं इनपुट ले रहा हूँ, तो मैं उसको टाइप कास्ट कर लूँ यहाँ पे व्हेनेवर आई एम डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी डू इज, हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया सब कुछ। अब हमें करना ये है कि जब हमारा बटन प्रेस हो तो वी हैव टू शो इट टू द यूजर। फाइन, हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया यहाँ पे, हमारे पास लास्ट नेम आ गया यहाँ पे, और हमारे पास एक बटन आ गया। सो व्हेनेवर द बटन इज प्रेस्ड वी हैव टू डू समथिंग। सो फॉर दैट दिस इज, सो ये एक ऑब्जेक्ट है माय बटन, एंड व्हेन आई प्रेस डॉट तो इसके फंक्शंस खुल जाएंगे, ऑल द फंक्शंस जो इस ऑब्जेक्ट पे मैं यूज कर सकता हूँ इन द क्लास। सो आई एम गोना ऐड अ सेट ऑन क्लिक लिसनर एज द वर्ड डिस्क्राइब्स। जब भी क्लिक होगा तो इट्स गोना लिसन टू द क्लिक, so I'm going to set an on-click listener, and the way to create a method of an on-click listener is to add new on-click listener, the first one, the view.onClick listener, as you can see. So if I press it, ये मेरा पूरा फंक्शन खुद बना देगा। So I don't have to do anything. मुझे खुद नहीं लिखना पूरा public void on click view v every time. All I do is I define the button, मेरा नाम क्या है, dot the function जो मैंने देना है, the function is click listener, on click listener, and then मैंने बस लिखना है new and on click, and it's going to give me whatever it जो वो hint देगा, मैं उसको enter करूँगा, मेरा पूरा method खुद बन जाएगा। So now what this method is saying is कि जब भी click होगा मेरे बटन के ऊपर तो ये जो भी method है ये invoke हो जाए, बस that's all that it's saying in a nutshell. That's all that it's saying. अच्छा, what we're doing now is हमने बटन प्रेस कर लिया और हमारे पास फर्स्ट नेम भी आ गया यहाँ पे right here, हमारे पास लास्ट नेम भी आ गया right here. I just want to show this first name and the last name to the user, and the way we're going to do that is by let me open the picture again, is by showing this toast. ये रहा यहाँ पे, ये बहुत दफा आता है, हम अपनी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं उसमें बहुत दफा आता है आपने पासवर्ड गलत लिखा एप्लीकेशन के अंदर तो फॉर 3 सेकेंड्स एक टोस्ट आता है विच सेज इनकरेक्ट पासवर्ड। उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि वो प्रॉम्प्ट कर दे यूजर को फॉर जस्ट 3 सेकेंड्स, जब तक उसकी जरूरत है कि आपने पासवर्ड गलत लिखा है, एंड देन इट गोज अवे और सिमिलर। फाइन, तो ये बस 3-4 सेकंड के लिए आता है, क्योंकि डिफाइन किस टाइम आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कितने टाइम के लिए आए और फिर वो चला जाता है। सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम इसको टोस्ट को यूज करेंगे। हाउ टू यूज इट is actually pretty simple. Write toast, and now notice there are two. There's android.widget and there's a create a new toast. So do not use android.widget for now. Just use create a new toast. Just make sure you're pressing on the second one. ठीक है, उसने एक टोस्ट आपको खुद बेसिकली एक नटशेल बना के दे दिया टोस्ट का, कि देखो टोस्ट इस तरह का दिख रहा है मेरा। इसमें I'll define what these things mean. So it's saying toast make text. तो एक टेक्स्ट बनाना है इन द टोस्ट। कॉन्टेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस का मतलब है कि मैं जिस एक्टिविटी पे हूँ मुझे उसी एक्टिविटी के अंदर ये टोस्ट दिखाना है। मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर हूँ, राइट। सो माई क्लास इज मेन एक्टिविटी, मुझे इसी क्लास के अंदर ये टोस्ट दिखाना है। ये टोस्ट कहेगा क्या, वो इस टेक्स्ट में आएगा, वट एवर इज इन द टेक्स्ट विल बी शोन इन दिस टोस्ट, और जो भी उसकी लेंथ होगी वो यहाँ पे डिफाइन हुई है। मैंने लेंथ इसने एंड्रॉइड स्टूडियो ने लेंथ रखी हुई है इसकी शॉर्ट, आई कैन सिमिलरली चेंज इट टू लेट्स से लॉन्ग, तो ये थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आ जाएगा। विल जस्ट कीप इट एट शॉर्ट फॉर नाउ। डॉट शो इज जस्ट देयर ताकि ये डिसेबल इनेबल करना हो फॉर दैट पर्पसेस। ठीक है, सो आई जस्ट ऐड द टेक्स्ट ओवर हियर, नेम इज, ये सिर्फ इसलिए ताकि हमें समझ आ जाए कि हमें जो वो इनपुट दिखा रहा है वो क्या है। एंड दिस इज जस्ट प्लेन कॉन्कैटिनेशन, आप स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हैं। सो मैं अब अपना इनपुट लूंगा जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम पे लिख लिया था राइट हेयर, ठीक है।
बट द प्रॉब्लम इज कि दिस इज नॉट स्ट्रिंग. मैंने क्या कहा, हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं, बट ये तो स्ट्रिंग नहीं है. फर्स्ट नेम तो डिफाइन है एज एन एडिट टेक्स्ट, सो आई नीड टू चेंज इट इनटू अ स्ट्रिंग फर्स्ट. सो व्हाट आई डू इज, मैंने फर्स्ट नेम लिया, आई वांट इट्स टेक्स्ट, whatever text it includes वो मुझे चाहिए, and I want to change it into a string. ठीक है, सो दीज आर सिंपली मेथड्स. ये बस ख्याल रखना होता है कि मेरा फर्स्ट नेम जो है वो तो एडिट टेक्स्ट है, सो आई कैन नॉट कंकैटिनेट एन ऑब्जेक्ट विद अ स्ट्रिंग, अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद अ स्ट्रिंग. दोनों स्ट्रिंग ही होने चाहिए. सो आई कन्वर्ट दिस इनटू अ स्ट्रिंग by adding dot get text and dot to string. So now it is going to be a string. ठीक है, and then I'll just add a space in between, and then I do the same thing with the last name. So last name dot get text dot to string. There you go. ठीक है, so we have now created a toast by just simple, I think 30 lines का कोड था जिसके अंदर हमने सिर्फ डिफाइन किया, डिक्लेयर किया हमने अपनी चीजें, we initialize them, and then we just added a toast right here by setting an on-click listener. Let's see if this works. I'll stop the application, I'll run it again on my emulator. Here it is. Again, every time मैं अपना emulator run करता हूँ मेरे सारे कंप्यूटर के पंखे चलना शुरू हो जाते हैं. Yeah. Okay, so for some reason कुछ constraints ना लगे होने की वजह से हमारे जो text views हैं even though पिछले वाले में ठीक आ रहे थे, इस वाले में ऊपर चले गए. So we'll just fix that real quick. Yeah, I think I pressed Control Z a couple. Oh no. So what happened is कि मैंने अपना My Button 2 का नेम चेंज कर दिया था, and so since मेरी constraint मेरे बटन के साथ मैच थी, जब बटन का नाम चेंज हुआ तो Android Studio को समझ ही नहीं आया कि मैंने किस बटन के साथ इसको कंबाइन किया. So we'll just change the names back to My Button 2, and then वो constraints वापस आ गई. Just a simple error. We're gonna run the app again. I'll stop it. Yeah, I will just run it again. ठीक है, so it's better now. We have a first name, we have a last name, we have a do something button. So here we go. I write DSC, I write IBA. Let's do something. The name is DSC IBA. I'll zoom in. I'll do it again. So I write DSC, I write IBA, and do something page is going to show me a short toast of name is DSC IBA. If I change the toast to long, actually, let's just do that. So right here, if I change it to long, we'll see how our application responds. Now see, मैंने छोटा सा भी change किया है. I will have to rerun my app. I'll have to stop the application again, and I will have to rerun the application again. अब हम दोबारा से देखते हैं एमुलेटर को. Usman, कोई पूछता है, can we change the position of the toast? So from bottom to top. Oh, acha. So can we change the position of the toast? Yes. I mean, yeah, Hasham, you want to answer that? Yes, we can change the position of the toast and we can modify. Yes, we can change the position of the toast and we can also modify the colors and stuff. अच्छा, टोस्ट इज जस्ट लाइक आपका एक फ्रंट एंड पे आपने एक चीज खोल दी फॉर योर यूजर टू सी. आप उसको अपनी मर्जी से जिस तरह करना चाहो कर सकते हो फंक्शंस बना के. सो टोस्ट इज टोटली मॉडिफाइबल. ठीक है, उसमें यू कैन ऐड द कलर्स, यू कैन ऐड functionality of toast. Someone's asking. Sorry, come again. Just repeat once. What is the functionality of toast? या toast करता है. ठीक है. So see, the reason is कि हम कभी कभी एप्लीकेशंस यूज करते हैं साइन इन करने के लिए. और बेटर येट, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन की मैंने अपने फ़ोन पे ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई. ठीक है, एंड द पर्सन इज उसने अपनी कार्ट के अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया. हिज कार्ट इज एम्प्टी. फाइन, मुझे करना ये है कि जब वो अपने कार्ट का बटन दबाए तो मैं बजाय इसके कि अपनी एप्लीकेशन पे वो कार्ट का पेज खोल रहा हूँ जो कि एम्प्टी हो, आई जस्ट वांट टू टेल द पर्सन उसी पेज के ऊपर कि योर कार्ट इज एम्प्टी. सो व्हेनेवर ही प्रेसेस दैट बटन एंड द कार्ट इज एम्प्टी, यहाँ पे एक टोस्ट आ जाएगा छोटा सा सेइंग कार्ट इज एम्प्टी, एंड द पर्सन विल नो ओ माय कार्ट इज एम्प्टी सो आई बेटर ऐड. सो बजाय इसके कि मैं दूसरे पेज पे उसको लेके गया एंड मैंने वहाँ पे बताया कि आपके साथ मतलब
आपके फंक्शन आपने जो किया है उसके अंदर यही मसला था, मैंने सेम पेज पे बता दिया। सिमिलरली मेरे पासवर्ड गलत था, लेट्स से मैं साइन इन कर रहा हूँ इन एप्लीकेशन ईमेल आईडी के साथ, लेट्स से माय पासवर्ड वाज नॉट रिकग्नाइजेबल और माय ईमेल वाज नॉट रिकग्नाइजेबल, बजाय से कि मैं बटन प्रेस करने के बाद पूरा पेज चेंज करूं और अगले पेज पे जाके उसे बताऊं कि आपका पासवर्ड गलत था और समथिंग लाइक दैट, आई कैन जस्ट ऐड इट राइट हियर इन द टोस्ट, फाइन। एक और फंक्शनैलिटी होती है, लेट्स से मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दिया, मुझे अब जब उसने लिख दिया और मैंने बटन प्रेस किया, आई वांट टू टेल द यूजर कि आपने जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है वो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो विद इन द लिमिट्स है, उसमें 20 कैरेक्टर से कम ही है, सो मैं जब बटन दबेगा तो आई कैन राइट नेम इज रिकॉर्डेड, राइट। सो दिस इज बेसिकली एक यूजर इंटरेक्शन के लिए बहुत अच्छा टूल होता है द टोस्ट, विच कैन बी यूज्ड टू मेक द यूजर इंटरेक्शन मोर फन। उसको स्क्रीन पे सब दिख रहा होता है, इट्स लाइक यू टॉकिंग टू द यूजर, दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ इट। आई वाज शोइंग कि टोस्ट जब लॉन्ग हमने किया है तो उसके बाद क्या टाइम होता है, सो आई जस्ट शो इट राइट हियर। मैंने DSCI भी किया, सो सी पहले तो 2 सेकंड बाद चला गया था, नाउ इट्स देयर 5 सेकंड 6 सेकंड्स। मैं इसको भी कस्टमाइज कर सकता हूँ कि हाउएवर लॉन्ग आई वांट इट टू बी। सो yeah, that was a short tutorial on front end and XML layouts using constraint layouts. I hope you guys understood it. हमने एक छोटा सा front end बनाया है with 2 names, 2 input fields and 1 button which is going to show us a toast of what input we have taken. If anybody has any questions. अच्छा, there are questions. We're taking questions now. तो किसी ने पूछा हुआ है कि how do you add restrictions of text requirement? Like if you want to do what के हाँ कि अगर text compulsory करना है in the fields before pressing the button या कुछ भी ऐसे करके, so how do you do that? ठीक है, that's a good question. I'll just show it to you real quick. मैंने यहाँ पे लिया है अपना फर्स्ट नेम, मुझे आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे फर्स्ट नेम उसने कुछ दिया है, लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल, राइट। मुझे इंश्योर करना है कि वो मुझे कोई ना कोई फर्स्ट नेम दे, ऐसा ना हो कि मैं बटन दबाऊं तो मेरे पास फर्स्ट नेम ही खाली हो, ठीक है। सो आई जस्ट गो राइट इनटू माय ऑन क्लिक का मेथड, बट आई एम डूइंग इज कि मेरा बटन जब दबे तो मुझे तब आई एम गोना चेक कि नेम खाली है या नहीं है। आई जस्ट ऐड एन इफ स्टेटमेंट राइट हियर, ठीक है, एंड आई डू द सेम थिंग। मैं एडिट टेक्स्ट लूंगा, मैं उसका टेक्स्ट लूंगा, मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, एंड देन आई सी इफ इट इज एम्प्टी, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि फर्स्ट नेम के अंदर जो भी टेक्स्ट पड़ा हुआ है चेक करो क्या वो एम्प्टी है या नहीं है, मतलब डिड यू गेट अ टेक्स्ट और डिड यू नॉट गेट अ टेक्स्ट, सही। सो इन दिस वे वी कैन चेक कि क्या वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर मैं इसको इस एम्प्टी की जगह मैं डॉट लेंथ कर लूं एंड देन आई कैन चेक कि ये 6 से कम ना हो स्ट्रिंग की लेंथ, फाइन। सो नाउ आई एम चेकिंग कि जो मेरा फर्स्ट नेम की जो लेंथ है इट शुड बी मोर देन 6। दिस इज यूजफुल जब हम पासवर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि पासवर्ड की लेंथ शुड हैज टू बी मोर देन 6 और हैज टू बी मोर देन 8, एंड ऑब्वियसली हम इसके साथ और एंड की स्टेटमेंट्स लगा के वी कैन चेक अगर इसके अंदर सिंबल्स आ रहे हैं और कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं एंड सो ऑन। अच्छा, लेट्स सी, मैं इसको डॉट लेंथ की जगह डॉट इज एम्प्टी कर देता हूँ एंड देन विल जस्ट ऐड एन एरर राइट हियर, राइट, डॉट सेट एरर, and I'll define the error as please give me a name. Okay, so now it is empty, it'll show us an error. Let's see, I'll leave the first name empty, I'll just give a last name as IBA and I'll do something. So see, there is the error, please give me a name. That's it, that's all I did. I hope that answers your question. You just add this small little if code. Okay, someone's asking you how do you change the position of the toast? ऊपर कर दे toast को please. किसी ने लिखा है। अच्छा, ठीक है, I can add a tutorial for that if you want. I don't want to get into it right now, confusion हो जाएगी। चलो सही, I think we'll go on to the next हाँ, I can question. add. Okay, I think the questions have been answered. उस्मान, अपना next assignment जो हम दे रहे हैं उसका आप वो दिखा दो, अपना GitHub दिखा दो कि what they're supposed to do, थोड़ा समझा दो। ठीक है, I have posted the assignment on GitHub. I'll just open it up real quick for you guys.
where do I have it? Actually, I'll just open it up. So if you go into the GitHub पे day 2 के अंदर you can find the entire tutorial of what we did in this session. ये पूरा tutorial है complete from end to beginning. हमने constraint layouts कैसे डाली, हमने क्या कुछ कैसे किया. This will help you in your assignment. I'll let you know आपका assignment क्या है. Here it is. Basically हमने जो कुछ किया है, it's all documented right here. So this will help you guys in the assignment. Assignment add GitHub पे हो जाएगा. You'll find the link right here above. Congratulations. I'll add it right here. But for now, I'll just show you what your assignment is, ताकि if anybody has any questions, they can ask. Just a sec. So the assignment is basically बिल्कुल वैसे जैसे हमने आज किया है. All you have to do is you have to enter the name, user, password, repeat password, and register. ठीक है. You need 4 text fields. You need 4 text views and you need 1 button. ठीक है. All I want you to do is जब ये register का button दबे तो you just show me के जो input name था वो क्या था, input user name था वो क्या था, जो password था वो क्या था, and जो दूसरा password था वो क्या था. अच्छा, you don't have to worry about के password जो था ये वो कैसे हुआ, मतलब I can see my password. I'll post के passwords को restrict कैसे करते हैं later on. So if you want to add to that, so you can do that. But make sure कि ये हो कि आपका जो enter password है और जो repeat password है that are same. So that is the assignment you have. जैसे हमने अभी check किया था कि हमारा जो name था वो empty था, तो we didn't let him press the button. हम functionality रुक गई थी. Similarly, अगर password same ना हो तो हमारी functionality रुक जाए. So we asked them to give the password again, and then we basically जब अगला बटन दबे तो फिर we show them in a toast कि आपका name ये है, user name ये है, password name ये है, and repeat password ये है. ठीक है. Okay, चलो, I think people have understood this assignment. Jawad is asking, by default edit text string नहीं था, क्या हम declaration में typecast से string नहीं कर सकते? अच्छा, ठीक है. You can do it. हम edit में भी direct string. देखो, the thing is कि हमने पीछे ना एक object बनाया है. हमने जब front end पे हम गए थे right here, तो ये जो edit text की जो field है ये एक object है. सही है. हमने किया क्या, I'll explain it to you again. हमने एक edit text का object बनाया और हमने उस object के अंदर functionality दी कि हम एक string डाल दें. That's what we've done, right? हमने ये नहीं किया कि हमने यहाँ पे string ले लिया input. हमने किया एक edit text बनाया जिसके अंदर wrapped हुआ है एक string. ठीक है. So this is a box of edit text और उसके अंदर एक string है. तो we have to make sure कि हम एक object जब बुला रहे हैं edit text तो हम उसका string बुलाएं, हम पूरा object ना बुलाएं. ठीक है. I'll answer your question in more detail. मैं फर्स्ट करो ये first name डायरेक्ट यहाँ पे डाल देता इधर, and I remove the get text dot to string, तो ये मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखा देता फर्स्ट नेम, जो कि ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता, तो एरर थ्रो कर देता. तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट दिखाया था. सो आई हैव टू गो इनसाइड इन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग. अच्छा, द रीजन वी कैन नॉट, आई मीन वी कैन डू इट. हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग देके डायरेक्ट यहाँ पे मैं कर दूँ डॉट टू स्ट्रिंग एंड डॉट टू ट्रिम, बट ऑब्वियसली उससे हमारी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है. बिकॉज अगर मैं ऐसे करता तो मुझे यहाँ पे मसला हो जाता एरर देने में. मैं फिर एरर नहीं दे पाता, बिकॉज मैं स्ट्रिंग पे तो एरर नहीं शो कर रहा, मैं तो एडिट टेक्स्ट पे एरर शो कर रहा हूँ. तो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही इनपुट ले लिया होता डायरेक्टली, तो मैं एरर स्ट्रिंग पे सेट नहीं कर सकता. मेरा एरर सेट हो रहा है एडिट टेक्स्ट पे, तो मुझे मुश्किल हो जाती. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हमने जिस फॉर्म में उनको डिफाइन किया हुआ है ना फ्रंट एंड, हम उसी फॉर्म में अपने बैक एंड पे भी उनको डिफाइन करें, एंड देन उसकी फंक्शनैलिटी को हम फर्दर यूज कर लें. ओके, मैं असाइनमेंट का समझा देती हूँ. फॉर्मेट किया है, जितने भी वहाँ पे जो लिंक है आपको टास्क मिलेंगे, आपने कोड का भी स्क्रीनशॉट सबमिट करना है और आपको अपने जो एमुलेटर या डिवाइस का वो है वो भी स्क्रीनशॉट सबमिट करना है. सही है. सो कोड प्लस द डिवाइस, और दोनों के आप स्क्रीनशॉट सबमिट करेंगे एट एवरी स्टेप. टास्क 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद. लास्ट वाले में तो टास्क 1 इंस्टॉल्स एंड्रॉइड स्टूडियो था, तो वो सब आप स्किप कर सकते हैं. सिर्फ एंड वाला भी लगा दे तो इट्स फाइन, बट द कोड शुड बी योर्स. और
हर कोड पे कुछ ना कुछ आप डिफरेंट लिख दें, आप अपना नाम लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है और आपका अपना ही है। और इस वाले असाइनमेंट में भी यू जस्ट हैव टू पोस्ट योर कोड और योर क्या कहते हैं, कोड और प्लस डिवाइस। ठीक है, उस्मान एक लास्ट क्वेश्चन आंसर कर दो एंड देन आई थिंक we'll wrap up the session. Someone is asking they have a doubt on how to set up a emulator. तो अगर आप Android Studio पे करवा के दिखा दो। अच्छा, basically what you do is you go to your AVD manager right here. Let me zoom in. टॉप पे जाएं, go to your AVD manager. This is your virtual device manager. यहाँ पे you'll have an option कि आपकी कौन कौन सी devices already setup हुई हुई हैं. And over here on the left bottom आपके पास option है to create a virtual device. And you press it. ये आपसे पूछेगा आपको कौन सी डिवाइस चाहिए. Do you want a phone setup? You want a TV? You want a tablet? You want a smart watch? और whatever. तो आप जिस पे भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, करनी चाह रहे हैं, उसको आप यहाँ से चूज कर लें एज अ वर्चुअल डिवाइस एंड यू कैन चूज विच एवर डिवाइस यू वांट टू राइट हियर. मैंने Pixel 2 यूज़ किया है क्योंकि आई थिंक ये ज़्यादातर ये यूज़ होता है क्योंकि जो फ़ोन साइज़ है इसका 5 इंचज़ का, दिस इज़ आइडियल. क्योंकि इससे बड़े भी हो सकते हैं, इससे छोटे भी हो सकते हैं, बट 5 इंचज़ इज़ मोस्टली आइडियल, राइट. तो ये आपका फ़ोन सेट कर देगा यहाँ से. व्हेन आई प्रेस नेक्स्ट, ओवर हेयर इज गोना आस्क यू कि मैं इस पे कौन सा सेटअप करूँ एंड्रॉइड वर्जन. मेरे ख्याल से रिकमेंडेड एंड्रॉइड वर्जन इज Q या Pi. ट्राई टू अवॉइड यूजिंग R क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो API 30 के अंदर चलती नहीं है. मतलब API 30 में चलती हैं, बाकी 29, 28, 27 में नहीं चलती. मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसे मसले हुए हैं कि R पे कोई एक चीज़ चल रही थी और वो फिर Q पे चल नहीं रही थी. तो इट्स बेटर टू गो फॉर Q या Pi. जस्ट डाउनलोड इट, और जब आपने डाउनलोड कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर देगा. यू प्रेस नेक्स्ट, इट्स गोना इंस्टॉल ऑटोमेटिकली अपने आपकी डिवाइस के ऊपर इसको एंड्रॉइड स्टूडियो, सॉरी एंड्रॉइड वर्जन को, एंड देन इट्स गोना रन द एमुलेटर बाय इटसेल्फ. एंड एक दफ़ा जब आपका इंस्टॉलेशन हो गई एमुलेटर की तो यू विल बी एबल टू सी इट राइट हेयर, over here in your available devices. That's basically how you set it up. If you need more help, so I can post some links about how to do that. ठीक है, thank you guys for coming and thank you Usman for a great session. And हमारा next session जो है वो परसों है. It's with another instructor. We'll be covering intents this time. And ये वाला जो assignment है आज का, इसकी deadline 24th को है. तो people who haven't submitted the first one, उसकी deadline बहुत करीब आ गई है, 20th को है. तो do submit the first one and get started on the second one. Thank you guys for attending and Allah Hafiz. Thank you guys. Have fun.